गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज 8H का है। किसका है एक्सरसाइज 8H? ठीक है, एक्सरसाइज 8H का सोल्व एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सरसाइज 8H का सोल्व एग्जाम्पल। फर्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर डिवाइडेड बाय 4 gives 8.75 as quotient. Find the number. Here is question, a number divided by 4। कहता है कि एक नंबर है जो डिवाइड किया जाता है बाय मीन्स से, किससे? 4 से। ठीक है, तो एक नंबर को, ठीक है ना, कोई नंबर से उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो गिव्स का मतलब कि रिजल्ट आता है 8.75। रिजल्ट आता है 8.75। कहता है कि ए नंबर डिवाइडेड बाय, ए नंबर मीन्स कोई नंबर है, उस नंबर को 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट आता है 8.75। ठीक है ना, एज ए क्वोशेंट का मतलब कि क्वोशेंट के रूप में। डेफिनेटली यदि कोई नंबर किसी से एग्जैक्ट डिविजिबल होता है तो जो रिजल्ट आता है वो क्वोशेंट कहलाता है। ओके, अब जैसे सपोज 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 8 में तो 4 to the 8 आता है। ये 2 इज रिजल्ट एंड 2 इज ए क्वोशेंट। 2 इज ए क्वोशेंट। हियर 4 क्या कहलाएगा? 4 इज डिवाइजर। 4 इज डिवाइजर, 8 is dividend. 8 is dividend and 2 is a quotient. And 2 is a quotient. Here remainder is nothing, so remainder is 0. यहाँ रिमाइंडर 0 के काम, गेट में सेट गया 0 का कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से पहचानना है कि जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर होता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है डिविडेंड होता है, और जितने टाइम्स में डिविजिबल होता है क्वोशेंट कहलाता है। और यदि रिमाइंडर भी कुछ बचता है, ठीक है, यदि रिमाइंडर आता है यानी शेष बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये पहले इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि कौन डिविडेंड है, कौन डिवाइजर है, कौन क्वोशेंट है, कौन रिमाइंडर है। तब इस मैथ को बनाना बहुत आसान हो जाता है। और इसी टर्न पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, उस फॉर्मूले को यहां पर देखते हैं। फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू, क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि डिविडेंड के मतलब कि ये जो नंबर जो दिया हो निकालना है, ये नंबर, वो नंबर डिविडेंड है। ओके, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, तो किससे डिवाइड किया जाता है? 4 से, तो 4 क्या कहलाएगा? डिविडेंड। क्वोशेंट यहाँ दिया हुआ है 8.75। हियर इज नॉट रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो हमें डिविडेंड निकालना है, रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट, क्योंकि यहाँ तो रिमाइंडर है नहीं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग उसको लिखते हैं। ओके, हियर डिवाइजर इक्वल टू 4, क्वोशेंट इक्वल टू 8.75. Okay, and here dividend is equal to divisor multiply quotient. डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट,
बढ़िया से लिख देते हैं, डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशंट। ठीक है, हियर इज नथिंग रिमाइंडर, सो रिमाइंडर लिखना कंपलसरी नहीं है, बट डायरेक्ट लिखेंगे हियर डिवाइडर इज 4 मल्टीप्लाई 8.75। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 35, यानी 35 इज अ डिविडेंड। और 35 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.75 एंड दैट्स इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ one pencil if a dozen pencils cost ₹18। ठीक है, ₹18। यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एकदम क्लियर है। फाइंड मीन्स निकालिए, द कॉस्ट मतलब दाम ऑफ वन पेंसिल, यानी कि वन पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। फाइंड मतलब निकालिए, यानी कि क्या होगा, निकालना है। क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, यानी वन पेंसिल का कीमत। इफ अगर ए डजन पेंसिल, इफ यानी अगर ए डजन का मतलब होता है 12 पीस। एक दर्जन में कितना है 12 पीस, 12 पीसेस। एक दर्जन में कितना होता है 12। तो ये कहता है कि ए डजन पेंसिल्स कॉस्ट ₹18, यानी कि एक दर्जन पेंसिल का कॉस्ट कितना है 18 रुपीज, यानी कि 12 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 18 रुपीज। यही क्वेश्चन है। यदि 12 पेंसिल का रेट 18 रुपीज है तो वन पेंसिल का रेट क्या होगा, यानी कॉस्ट क्या होगा, यही निकालना है। तो लिखेंगे, चूंकि द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज ₹18। तो ध्यान देंगे, द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज ₹18, यानी 18 पेंसिल का कीमत 12 पेंसिल का कीमत 18 रुपीज, यानी 18 रुपीज है। 12 पेंसिल का रेट क्या है 18 रुपीज। देन ध्यान देंगे, हमें निकालना है वन पेंसिल का। द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹18/12। अब यहां पर देखेंगे, यही समझना है, 12 पेंसिल का रेट है 18 रुपीज। डेफिनेटली 12 है 12 है तो उसका 18 रुपीज है। तो एक पेंसिल का रेट जो होगा डेफिनेटली 18 से कम होगा कि नहीं होगा, एकदम बिल्कुल होगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 पेंसिल का 18 रुपीज है तो वन पेंसिल लेने जाएंगे हम तो हमको 18 रुपीज से ज्यादा ले लेगा, 20 ले लेगा, चाहे 30 ले लेगा। जब भी लेगा तो 18 से कम लेगा। तो उस हिसाब से बताइए कि जब 12 का रेट है 18 तो वन पेंसिल का रेट क्या होगा। तो निश्चित है कि वन पेंसिल का रेट कम होगा, तो कम होने के लिए हम डिवाइड करते हैं। रेट कम लाने के लिए क्या करते हैं डिवाइड, और ज्यादा रेट अगर होता है तो वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हियर इज वन पेंसिल, यानी कम का रेट निकालना है तो डिवाइड करेंगे। ओके, हियर 18/12, अब इसको डिवाइड करना है कि नहीं। तो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके देखिए कितना आता है 12 से। इसको काट के छोटा कर देता है और आसान हो जाएगा। ठीक है,
6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3/2। रिजल्ट इज 3/2। 3/2 आया। कितना है? 3/2। अब 3/2 है तो 2 से 3 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 टाइम्स 1 0, 0.0, 2 5 जा 10। ठीक है, माइनस हो गया तो कट गया, यहाँ पर 0, यानी 1.5। 1.5 का मतलब हो गया कि 1.5 रुपये, यानी कि 1.50, यानी कि 1.50 रुपीज, यानी 1 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपीज कितना आया? 50 पैसा, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा में 1 पेंसिल मिलेगा। 1 रुपये 50 पैसा में कितने मिलेंगे? 1 पेंसिल। कम आया कि नहीं? 18 से कम आया। ठीक है, इसी तरह अगर 12 पेंसिल का रेट नहीं होगा तो 18 रुपीज। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of cloth costs rupees 550.55. What will be the cost? What will be the cost of 15 such pieces of cloth? Pieces of cloth. A piece of cloth, ध्यान देना क्वेश्चन। A piece of cloth cost 550.55. एक पीस के मतलब होता है टुकड़ा, क्लॉथ मतलब क्या होता है? कपड़ा। कॉस्ट मीन्स रेट, यानी कि क्लॉथ के एक पीस का रेट जो है कॉस्ट है 550.55 रुपीज है, यानी 550 रुपया 55 पैसे है। व्हाट विल बी द कॉस्ट? व्हाट मतलब क्या, विल बी मतलब कि होंगे, क्या होंगे, कॉस्ट मतलब कीमत, ऑफ का 15 सच पीसेस। 15 सच पीसेस का मतलब कि बिल्कुल वैसा ही जैसे 1 पीस था ना, वैसा ही 15 पीस है क्लॉथ, तो उसका रेट क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पीस का रेट दिया हुआ है और 15 पीस का रेट निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यार द कॉस्ट ऑफ 1 piece of cloth rupees 550.55. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 piece of cloth रुपीज 550.55, यानी कि एक पीस का रेट इतना है, तो 15 पीस का रेट जो होगा डेफिनेटली 550.55 से मोर देन होगा, एग्जैक्टली होगा। मान ले कि एक पेंसिल का कीमत मान लेते हैं कि 1 रुपीज है, अगर इसी तरह अगर 5 पेंसिल होगा तो 5 रुपीज होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हियर द कॉस्ट ऑफ 15 pieces of cloth rupees 550.55 multiply 15। ठीक है, इसको 15 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर आपका, करके दिखा देता हूँ, 550.55 में 15 से। ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 2 आएगा, 5 5 जा 25, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 7, तो 2 आ जाएगा। यहाँ 0, 5 में 0 करेंगे तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और 2 7। ठीक है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों। ठीक है, ज्यों का
थे ऊपर वाला, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 2 7 एक 8 हो गया, 5 हो गया, 7 5 12, 5 2 7 8 हुआ। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 8258.25 क्या जाएगा 8258.25 रुपीज। ये आ गया 15 पीसेस ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट। ठीक है, तो 1 पीस का क्लॉथ था इतना, तब 15 पीसेस का क्लॉथ हो गया इतना। ज्यादा हो कि नहीं हुआ? उसमें एक का निकालना था पहले वाला में, पेंसिल वाला में, तो कम हो गया था। इसमें 15 का जाए यानी ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of 24 pence, अब देखिए 24 pence is rupees 375.60. What is the cost of 1 pen? 1 pen. What is the cost of 1 pen? यहाँ है कि the cost of क्वेश्चन कि the cost of 24 pence, यानी कि 24 पेंस का रेट है 375.60। कितने पेन का रेट है? 24 पेंस का रेट है। तो कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन का रेट क्या होगा? तो डेफिनेटली जब 24 पेन का इतना रेट है तो 1 पेन का जो रेट होगा कम होगा। तो कम होने के लिए हम डिवाइड करेंगे इस मनी में 24 से। ओके, यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, बस वही लिखेंगे 24 पेंस इज रुपीज 375.60। द कॉस्ट ऑफ, इसको चूंकि बोलता है इसको इसलिए बोलता है, यानी देयरफॉर 1 पेन इज रुपीज 375.60 बाई 24। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 24 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 15.65, यानी कि 15 रुपये 65 पैसे। ये आ गया 1 पेन का। जब 24 से इसमें डिवाइड करेंगे, आप स्वयं डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा 15.65। ओके, तो इस तरीके से जब कम का रेट निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं, ज्यादा का रेट निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज से अब सोल्व एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन had rupees 150. He bought sugar for rupees 19.50, wheat flour is for rupees 90, and biscuits for rupees 28.25. How much money was he
लेफ्ट विथ ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। कहता है कि रॉबिन हैड ₹150। रॉबिन इज ए पर्सन, द नेम ऑफ एनी पर्सन रॉबिन। तो रॉबिन के पास 150 रुपए है। रॉबिन के जगह पर आप स्वयं को मान लेते हैं, ठीक है, आप स्वयं हैं, आपके पास कितना है 150 रुपीज। कहता है कि ही बॉट यानी खरीदा, वह खरीदा। कौन खरीदा? रॉबिन। वह खरीदा। अगर आप है, अगर आपके पास है तो समझे कि आप खरीदे हैं। ही बॉट शुगर, यहाँ रॉबिन है तो इसलिए ही लगा हुआ है, तो रॉबिन के लिए चलते हैं हम लोग। तो रॉबिन ने खरीदा, क्या खरीदा? शुगर और ₹19.50। वो शुगर मतलब चीनी खरीदता है 19 रुपये 50 पैसा में। व्हीट फ्लोर के मतलब कि गेहूं का आटा। व्हीट फ्लोर का मतलब क्या हो गया? गेहूं का आटा खरीदता है 90 रुपीज में। एंड बिस्कुट और ₹28.25 ये खरीदता है। कौन खरीदता है? रॉबिन। तो रॉबिन क्या क्या खरीदा? सबसे पहले तो कि उसके पास 150 रुपए है। रॉबिन हैड 150, उसके पास इतने रुपए थे, इसने खरीदा। थे तो 150, लेकिन उसने खरीदा क्या 150 में? तो शुगर खरीदा 19.50 में, व्हीट फ्लोर खरीदा 90 रुपीज में, एंड बिस्कुट ₹28.25 पे खरीदा। तो कहता हाउ मच मनी वाज ही लेफ्ट विद। हाउ मच मनी यानी कितने मनी, हाउ मच मतलब कितने, मनी वाज थे, ही मतलब उसके पास, तो लेफ्ट मतलब शेष, उसके पास कितने मनी बचे थे। ये सब खरीदने के बाद टोटल पैसा था 150 उसके पास, तो ये सब सामान खरीदा है, उसके बाद उसके पास कितने मनी बचा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका निकालेंगे वो कितना कितना का सामान खरीदता है, ठीक है, यानी टोटल वो कितना खर्च करता है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें उसके खरीदने के लिए सबसे पहले तो उसके पास इतना पैसे थे, उसने खरीदा क्या क्या, टोटल स्पेंट, यहां लिखेंगे टोटल मनी स्पेंट बाय रॉबिन। रॉबिन के द्वारा खर्च, कुल किया गया खर्च बराबर, ठीक है ना, इक्वल टू लिखेंगे रुपीज 19.50 प्लस 90 प्लस 28.25। ठीक है, तीन चीज खरीदा उसने। क्या क्या खरीदा? शुगर, फ्लोर एंड बिस्कुट, तीनों को ऐड करेंगे तो 19.50 here is 90 00 28.25 इसको ऐड करेंगे तो 5 7 9 8 17 1 हो गया, 1 1 2 और 9 2 और 9 11 और 2 13। ठीक है, 137.75 इतना रुपए का उसने खर्च किया। इतना क्या क्या उसने खर्च किया। ठीक है, खर्च करने के बाद हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, तो लिखेंगे द मनी लेफ्ट विथ हिम इक्वल टू रुपीज 150 माइनस 137.75 इक्वल टू रुपीज, इसमें से माइनस करेंगे 150 में से माइनस करेंगे 137.75, तो ये आ जाएगा 25, ये हो गया 2, ये हो गया 1, एक काट को 12.25, कितना या रुपीज 12.25 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस मैथ को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रॉबिन के पास 150 था, उसने चीनी खरीद लिया, फिर व्हीट फ्लोर खरीदा, फिर बिस्कुट खरीदा, तो खरीदने में उसको कितना खर्च हुआ इसको लिख दिया 137.75। ठीक है, उसके बाद खरीदने के बाद
150 में से माइनस कर दिए तो उसके पास बता 12.25 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 8 का अगले नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे HW में, इसको आप लोग रिवीजन करेंगे। जितना मैथ मैंने बताया है उसको रिवीजन करेंगे, कम से कम 3 टाइम्स आप लोग जरूर उसको सोल्यूशन करेंगे। ओके, तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ओके, थैंक्स।